नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारत के सबसे गरीब विधायक के बारे में, जिनका नाम है जयराम महतो। जयराम महतो जो है झारखंड के हैं और डुमरी विधानसभा से विधायक हैं। इनका खुद का जो सामाजिक संघर्ष है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये समाज से जुड़े रहे और ये बहुत कम उम्र यानी जो 30 साल की उम्र में विधायक बनते हैं। और आने वाले समय में जयराम महतो या तो झारखंड के डिप्टी सीएम होंगे या तो आने वाले 10 साल बाद बिहार के सीएम होंगे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है और जो इनका काम करने का तरीका है बहुत प्रभाव डालता है वहाँ के समाज पे। और स्पेशली जो वहाँ की जनता है, जनता के बीच में इनका बहुत बड़ा पकड़ है और जनता के अंदर इनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है वहाँ के जनता के अंदर। मतलब आप इतना ही सोच लीजिए कि जयराम महतो जहाँ खड़ा होते हैं वहीं पे इनकी सभा चालू हो जाती है। जयराम महतो ऐसे नेता हैं कि आज तक इनके लिए कभी मंच लगा ही नहीं, इनको मंच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज तक इनको एक कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि आज हम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सभा कैसे लगाई जाएगी कैसे नहीं लगाई जाएगी। ये जहाँ चलते हैं वहीं पर सभा चालू हो जाती है। अब सोच के देखिए कितना, क्योंकि जैसे भारतीय राजनीति में क्या होता है कि जो नेता कहीं पे आना होता है तो उनके लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल बनाया जाता है, सभा बनाई जाती है, बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं। तो ऐसा इनके लिए नहीं करना पड़ता है। ये जहाँ खड़े होते हैं वहीं पे इनकी सभा चालू हो जाती है और वहीं पे अपनी बात को रख देते हैं और जितने भी लोग हैं सबकी बातों को सुनता। आप सोच के इतना ही मिला लीजिए कि आज जब इनके पास कोई आता है अपनी बात को लेके, कोई भी कंप्लेन इनके पास आता है, एप्लीकेशन आता है, तो उनकी सारी बातों के ज़मीन पे बैठ के सुनते हैं। आप सोच के देखिए, पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठते हैं ये 9 बजे, ज़मीन पे बैठने वाला व्यक्ति आज ढूंढ लीजिए ना। जो वो तो अब विधायक हो गए, विधायक को तो छोड़िए, आप किसी प्रधान के पास जाइए और आपकी बात 8-9 बजे से लेकर 6 बजे तक सुनता हो तो आप हिस्ट्री में मतलब काल्पनिक बातों में ही सुने होंगे, रियल लाइफ में नहीं सुने होंगे। लेकिन ये जो जयराम महतो हैं 9 बजे 10 बजे जो भी इनका टाइमिंग होता है वो उस समय बैठते हैं किसी लोगों के बात सुनने के लिए। सुनते सुनते इनको 6 बज जाता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति है अपने घर तक नहीं जाते। मतलब इनकी कहते हैं कि इनकी माँ का फ़ोन आता है और माँ कहती है कि बाबू घर पे भी देख लो, घर पे चावल नहीं है, राशन नहीं है, दवा नहीं है, घर का भी ख्याल रख लिया करो। तो कई कहते हैं कि माँ का फ़ोन आने के बाद हम 50 हज़ार रुपया घर भेजते हैं माँ के लिए, क्योंकि इनके द्वारा गाड़ी भी लिया गया था। तो जो भी गाड़ी लेते हैं तो बहुत से लोगों के द्वारा मजाक बनाया गया था कि ये कह रहे थे जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो कहते हैं इनको टाइगर भी कहा जाता है। तो कहा जा रहा था कि जयराम महतो कहते हैं कि हम अपने जिला से बाहर कहीं ज़मीन नहीं लेंगे, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया है कि हम अपने आजीवन राजनीतिक कैरियर में कभी भी अपने जिला से बाहर ज़मीन नहीं लेंगे। और इनके द्वारा एक बात और कहा गया, ज़्यादातर नेता इनसे इसीलिए नाराज़ हैं, जो जयराम महतो हैं इनसे ना केवल नेता नाराज़ हैं, इनसे वहाँ की जो सरकारी सर्विस में जो लोग लगे हुए हैं, एसपी डीएसपी डीएम सारे लोग इनसे नाराज़ हैं। वो तो छोड़िए, वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो लोग नाराज़ हैं। वहाँ पे जो बालू माफिया है, कोयला माफिया है, माइनिंग वाले जितने भी माफिया हैं वो लोग इनसे नाराज़ हैं। मतलब आप सोच के देखिए इतनी दयनीय स्थिति है। उस स्थिति के बारे में बताते हैं, कहते हैं जयराम महतो कि कोयला हमारा अधिकार हमारा नहीं है, माइनिंग हमारा मतलब खनन हो रहा है हमारे राज्य में, यानी कहने का हमारे घर में खनन हो रहा है, उस खनन से हमारे लोग मर रहे हैं, उसके धुआं से हमारे लोग मर रहे हैं, उसके पोल्यूशन से हमारे लोग मर रहे हैं। मतलब झारखंड में इतनी दयनीय दशा है, इतनी गरीबी है, क्योंकि जो ट्राइबल आधार पर इस चीज़ को बनाया गया था। जो सबसे बड़े नायक थे उस समय थे शिबू सोरेन, यानी जो हेमंत सोरेन के पिताजी थे, और झारखंड को अलग कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनके ही जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, अभी वो वहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो बात अलग हो जाता है। लेकिन झारखंड की इनके द्वारा कहा गया जयराम महतो के द्वारा कि हम इतने गरीब क्यों रहेंगे, हमारे पास इतना संसाधन है फिर भी हम इतने गरीब हैं, हमारे यहाँ शिक्षा चौपट है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य चौपट है, हर चीज़ की समस्या ऐसे क्यों हो रही है। और जयराम महतो एक बात और कहते हैं कि हम जब अगर शासनकाल में आएंगे तो इस चीज़ को बदलेंगे। दूसरी बात इनके द्वारा ये कहा गया है आने वाले समय में जयराम महतो आते इनके द्वारा खुद कहा गया है कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में एक किसी बहुत बड़े इनके पास मंत्रालय होगा और आने वाले 15-20 साल बाद झारखंड के सीएम होंगे। हम तो 20 साल ज़्यादा कह दिए, 15-16 साल ज़्यादा हो जाएगा। आने वाले समय में बिहार के सीएम बनेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं, क्योंकि इनका विजन बहुत बड़ा है। और विजन इसलिए बड़ा है कि इनके पास लालच नहीं है। जिस नेता के जो भी लीडर होगा जिसके अंदर लालच आ जाएगी वो गरीब हो जाएगा। इनके द्वारा कहा गया, इतना ईमानदार हम इसीलिए इनको बोलते हैं कि कोई विधायक नहीं बोलता है कि हम अपने जिला हम ज़मीन नहीं लेंगे, जायदाद नहीं लेंगे। और इनके द्वारा कहा गया कि नेताओं की अमीरी ही पब्लिक की गरीबी है। सोच के देखिए, कोई भी नेता प्रधान के मुंह से बुला के दिखा दीजिए ना कि प्रधान ऐसा शब्द बोल दे, क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद जो जनप्रतिनिधि एमएलए है, विधायक बोल रहा है कि नेताओं की, सोचने वाली बात है, नेताओं की अमीरी ही गरीबों की दुर्दशा का कारण बना हुआ है। कोई नहीं बोल सकता है।
इनके द्वारा कहा गया कि सबसे ज़्यादा नेता जो बनता है तो नेता अमीर पे अमीर होता जा रहा है, सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टी उसके पास है, हर चीज़ में इनकम उसके पास आ रहा है, गरीब जनता का क्या। क्योंकि आप तार्किक रूप से सोचेंगे, हम भी एक दिन सोचे तो आप सोच के देखिए, आपके दरवाजे पे नेता हेलीकॉप्टर लेके बहुत बड़े 5 गो फॉर्चूनर लेके क्यों आ रहा है, आप सोच के देखिए। चमार के घर खाना क्यों खा रहा है, पासी के घर पे वो खाना क्यों खा रहा है, क्योंकि जो अभिजात वर्ग का व्यक्ति है वो आके चमार के घर पे खाना क्यों खा रहा है, और हेलीकॉप्टर से लोग आके आपका पैर क्यों पकड़ रहे हैं। जिस दिन इस बात को भारत की जनता, भारत के लोग, चमार भर जितनी भी निम्न जातियाँ हैं वो समझ जाएगी, उस दिन भारत सुधर जाएगा। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है, सारे अपने लग्जरी लाइफ को छोड़ के गाँव में आता है, और गांव में आने के बाद आपका पैर पकड़ के, नाक रगड़ के वोट मांग रहा है। क्यों मांग रहा है आप सोच के देखिए। जब आप वोट दीजिए तो आप सोचिए, इनके द्वारा कहा गया कि जब आप वोट दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके बच्चा का क्या होगा, आपके बीवी का क्या होगा, आपके समाज का क्या होगा, आपके बेटा का शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। बहुत सी बात है। जयराम महतो का घर नहीं बना हो, वो घर हम लोग जाएंगे तो ज़्यादा बात लंबे हो जाएगी। जयराम महतो का अपना घर नहीं है, इनकी माँ अकेले रहती हैं, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। बाकी इनका जो बचपन था कर्मकांड में फंसा हुआ था, बाकी वर्तमान समय में PhD कर रहे हैं। बाकी हम लोग छोड़ दिए थे इनके स्कॉर्पियो का बात। स्कॉर्पियो पे भी इन लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा था कि जयराम महतो जब बने थे तो जब कह रहे थे कि इनकी इतनी सैलरी है, और इनके द्वारा कहा गया था हमारे जो सैलरी होगा उसका 75% हम दान मतलब समाज में खर्च कर देंगे, तो इनके द्वारा किया भी गया है। तो कुछ लोग द्वारा बार बार इस मांग को उठाया जा रहा है कि जो जयराम महतो बार बार, ये तो इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कि हम ऐसे पैसा नहीं लेंगे, गाड़ी कहाँ से है। तो गाड़ी का भी किस्त कहने का कहना है कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथी हैं, उन लोगों द्वारा भरा जा रहा है। इनके द्वारा ये भी कहा कि जिनकी माँ है, इनके माता जी का इलाज भी वहाँ के लोगों द्वारा कराया जा रहा है, कराया जाएगा, कोई व्यक्ति होंगे। बाकी बहुत अच्छे नेता हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है। अभी वर्तमान समय में PhD कर रहे हैं, आने वाले समय में या तो मुख्यमंत्री बनेंगे 10-15 साल बाद, नहीं तो आने वाला अगले इलेक्शन में बहुत बड़ा इनके पास मंत्रालय होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।